जय महाराष्ट्र. मी किरण राठोड जाधव. राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. या कार्यक्रमामध्ये आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमामध्ये वर्तवलेली भविष्यवाणी 99% खरी ठरते. आणि म्हणूनच आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवरती आपण बोलणार आहोत. आपल्या सोबत आहेत विश्वविख्यात पंडित राजकुमार शर्मा. सुरुवातीला आपण त्यांचं स्वागत करूयात. पंडित जी, स्वागत है आपका इस शो में. धन्यवाद. थैंक यू जी. सुरुवातीलाच प्रश्न विचारें जी, जो अभी उत्तर प्रदेश की जो होने वाली है इलेक्शन के लिए, तो इसमें कौन जीतेगा, आपकी भविष्यवाणी क्या बताती है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं दर्शकों का हाथ जोड़कर आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी ममता बनर्जी की प्रेडिक्शन को इतना सराहा और पिछले एक साल मतलब 8 महीने से कम लाखों लोगों ने हमको बार बार चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया पे ये डिमांड रखी कि आप अभी अगले 3 जो स्टेट के इलेक्शन है उनके ऊपर भविष्यवाणी क्यों नहीं कर रहे। तो आज वो दिन आया है और मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भविष्यवाणी रखने जा रहा हूं। जैसे आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी जीतती है उसका सीधा जो संबंध है वो दिल्ली की कुर्सी पर होता है। इसलिए उत्तराखंड देश का सबसे बड़ा राज्य माना गया है। सबसे बड़े राज्य में इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं और 403 सीटें हैं वहां पर। 403 सीटों पे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई थी। और पहला सवाल आपने जो किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बनाएगा, पहले सवाल का जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। जी, इसका मतलब अखिलेश यादव अपनी जादू नहीं चला पाएंगे? देखिए, यहां तक अखिलेश यादव जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं उससे पहले हम योगी आदित्यनाथ की कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म है वो 5/6/1972 को हुआ और जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सिंह लगन का स्वामी सूर्य की भांति उन्होंने राष्ट्र को और उत्तर प्रदेश को चमकाने का प्रयत्न किया। हर तरह की वहां पे वो नीतियां अपनाई, यहां से उत्तर प्रदेश को एक नया स्वरूप और नई जंग में उन्होंने झोंक कर अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता का मार्गदर्शन किया। गुंडागर्दी बंद कर दी, कई चीजें ऐसी कर दी जिनसे उनका नाम बहुत बढ़ गया। इस वक्त उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं 11:50 पे पौड़ी, यानी वो बेसिकली गढ़वाल के हैं और कुंभ राशि, पूर्व भाद्रा नक्षत्र, इस वक्त उनकी केतु की महादशा चल रही है। दर्शकों, आपको याद होगा 2004 में जब हमने मनमोहन सिंह की प्रेडिक्शन की थी तो राहु की महादशा चल रही थी और जनता को बहुत दुख हो रहा था कि राहु की महादशा में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं। और यहां पर अगर हम योगी जी का केतु देखें, राहु और केतु शनि के छाया ग्रह हैं और शनि इस वक्त मकर राशि में चल रहा है। इस वक्त मकर राशि में चल रहा है और गुरु जो है वो कुंभ राशि में चल रहा है। 144 डेज गुरु जो है वो कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि जो है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की है और 144 डेज में इलेक्शन है। वहां पर एक बात पक्की है कि योगी आदित्यनाथ, मैं डेफिनेटली आंकड़े भी बताऊंगा आपको, योगी आदित्यनाथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने में 100% सक्षम होते हुए दिखाई देते हैं। अब आपने जो सवाल किया कि क्या अखिलेश यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के सपुत्र हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी चर्चा करते हैं। उनकी जब हम बात करते हैं तो 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 1973, आप हैरान होंगे, उनकी भी केतु की महादशा चल रही है। योगी जी के ऊपर तो 7.5 भी चल रही है, मगर कहते हैं कि 7.5 और शनि संतों के ऊपर हमेशा प्रसन्न रहता है, अच्छे काम करने वालों के ऊपर प्रसन्न रहता है। शनि के बारे में एक बड़ी सुंदर बात है कि शनि जो है वो निर्णायक है। शनि जो है वो हमेशा निर्णय करता है। शनि जो है वो जज है, इस विश्व का जज है। अच्छे काम करने वालों को पारितोष देता है, बुरे काम करने वालों को डेफिनेटली लात मारता है और उनकी बुरी हालत हो जाती है। इनकी मिथुन राशि वाले की अखिलेश जी जो है मिथुन राशि के मालिक हैं। संडे को इनका जन्म हुआ है और शुक्ल पक्ष की एकम यानी ऑलमोस्ट अमावस्या का जन्म है, पुनर्वसु नक्षत्र है
और इस वक्त इनकी केतु की महादशा 25/3/2020 से शुरू हुई है। सूर्य और केतु इकट्ठे इनकी कुंडली में बैठे हुए हैं। सूर्य और केतु ग्रहण योग बनाते हैं। आपको याद होगा, जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं और सूर्य की बात करते हैं, शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को एक ग्रहण लगता है और एक पूर्णिमा को लगता है। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, ग्रहण योग की जब बात करें तो इनकी जीत की यहां तक बात करें, वहां पर एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली के माध्यम से इनको जीत के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, जिसमें वो असफल होंगे, यानी कि उनको जीत नहीं मिलेगी। अब मैं आपके सामने और अपने दर्शकों के सामने जो महत्वपूर्ण बात है, जो लोग चाहते हैं कि मैं आंकड़े रखूं, यहां पे बड़े बड़े ओपिनियन पोल आते हैं, मगर तब भी ममता बनर्जी जो है वो 200 सीटों के ऊपर जीत जाती है, जो कि यही चैनल के माध्यम से, राजमंत्र के प्लेटफॉर्म से हमने भविष्यवाणी की थी। हमने हमेशा कई बार ओपिनियन पोल के विरुद्ध भविष्यवाणी की है। आज यहां पर योगी आदित्यनाथ की कुंडली, आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली, वृश्चिक राशि, चंद्रमा की महादशा, अगर हम इन सबका समावेश करते हैं, ऊपर से प्रियंका गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, 12 जनवरी 1972, मिथुन लगन, और जब भी इन सब की, डेफिनेटली कांग्रेस विल गेन देयर। भारतीय जनता पार्टी को 240 से 252 सीटों के ऊपर विजयी मिलेगी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर विजयी होती हुई दिखाई देती है। मुलायम सिंह के सपुत्र अखिलेश यादव जो हैं, जिनकी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को 97 से 120 सीट्स मिल सकती हैं। और मायावती बहन जो वहां पे 2 बार प्राइम चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, वहां उनकी बीएसपी को 15 से 20 सीटों की ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। भारतीय बीएसपी जो है बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा कांग्रेस सीटें ले जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है वहां पे प्रियंका गांधी डेफिनेटली बहुत जोर लगा रही हैं, लोगों का मन जीत रही हैं, और उनकी कुंडली में भी उनकी राशि वृश्चिक है जी। वहां पर जो 5 सीटें कांग्रेस की थी, वो पॉसिबल है 15 से 20 में बदल जाएं और मायावती कांग्रेस से भी पीछे रह जाए। इसलिए एक बात पक्की है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों से विजयी होगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बताते हैं, जिनको उपयोगी बताते हैं जनते के लिए, तो जनता बीजेपी जो 2022 में बीजेपी का उपयोगी होगा, योगी आदित्यनाथ के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप जी। योगी और महायोगी, और मैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी से बड़ा योगी किसी को मानता ही नहीं हूं। आप उनकी काशी कॉरिडोर और बनारस कॉरिडोर में चाल देखो, भगवान शंकर की आराधना करते हुए, भगवान राम का मंदिर बनाते हुए, जिस भावना से इस प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है, पिछले 70 से 72 सालों में आज तक किसी प्रधानमंत्री को मैंने इस वेशभूषा में नहीं देखा। और उसका स्वरूप जो है योगी आदित्यनाथ है। तो डेफिनेटली योगी उपयोगी के रूप में आपके सामने आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में विजयी बनाकर आपके समक्ष रखेंगे। जी, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है यूपी प्लस योगी उपयोगी। बिल्कुल, महाउपयोगी। मैं तो उपयोगी को आगे एक और महा लगा देता हूं जी। योगी आदित्यनाथ कर्मठ हैं और क्षत्रिय हैं, उसके बावजूद हिंदुत्व का झंडा, सनातन धर्म की यूनिफॉर्म, मोदी जी का अध्यक्ष पद, मोदी जी का आशीर्वाद, भगवान शंकर की आराधना, जिस तरह से ये समावेश बन रहा है, डेफिनेटली शनि की 7.5 में भी योगी जो है विजयी होते हुए दिखाई देते हैं। जी, लेकिन सबसे बड़ा उम्मीदवार कौन लगता है आपको? सबसे बड़ा उम्मीदवार यहां तक अगर हम बात करें तो मैं तो ऐसा है कि भगवान, जब भी महाभारत हुआ ना, जैसे आपने बहुत बढ़िया सुंदर सवाल किया, महाभारत होने के बाद जब भी घटोत्कच के सपुत्र श्याम बाबा खाटू श्याम वाले, उनको जब पूछा गया कि युद्ध खत्म हो गया, सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था, सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि मुझे तो कुछ युद्ध में नजर नहीं आ रहा, भगवान कृष्ण सिर्फ तुम्हारा सुदर्शन चक्र नजर आ रहा था।
समझे आप? जी हाँ, तो इसलिए यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एक सुदर्शन चक्र है, वो है नरेंद्र मोदी का हाथ। ओके और अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सबसे बड़े कैंडिडेट गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ हैं। डेफिनेटली दूसरे कैंडिडेट अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी भी अपनी सीट के ऊपर विजयी प्राप्त करेंगे, मगर जीत का सेहरा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई देता है। 330 सीटों से 40-50 सीटें कम हो रही हैं, इस बात को जरूर आप नोट कर लीजिए। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी जी, उत्तराखंड के बारे में भी हमें जानना है, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। इथे घेऊयात एक छोटासा ब्रेक, लगेचच परत येतोय। पाहत रहा जय महाराष्ट्र। ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत है। पंडित जी, उत्तर प्रदेश का आपने बता दिया, उत्तराखंड के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है। जी उत्तराखंड में जिस तरह के मंदिर हैं, हरिद्वार है, हिंदुओं का मक्का है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अब तक विजयी होती आई है। उन्होंने पिछले 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। कुछ मुख्यमंत्री जो पुराने थे, कांग्रेस के थे, वो बीजेपी में आकर मुख्यमंत्री बने। और इस वक्त वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। पौड़ी और गढ़वाल यहाँ पे उनका जन्म हुआ है। उनकी वाइफ का नाम है गीता धामी। कहते हैं स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है व्यक्ति को राजा बनाने के लिए। इस वक्त हम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो अचानक से उनके जीवन में एक ऐसी दशा आई, ऐसा एक वातावरण बना कि रातों रात उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में आगे आने लग गया। 16/9/1975 और 17/9 मोदी जी का जन्मदिन है। इसलिए कहीं ना कहीं मकर राशि, इनकी मकर राशि है, मोदी जी की वृश्चिक राशि है। मगर यहां पर इनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो चंद्रमा मकर राशि में है, मकर राशि पे 7.5 चल रही है, शनि इनका कर्क राशि का है। तो पुष्कर सिंह धामी इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं वहां पर। जी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। वहां पे बड़े बड़े दिग्गज लोग जो हैं मुख्यमंत्री के सपने पाल रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर हम कांग्रेस की परिस्थिति देखते हैं, कांग्रेस के वहां पर जो सबसे बड़े कद्दार नेता हैं उनका नाम है हरीश रावत। मैं हरीश रावत की कुंडली यहां पर आप लोगों को पढ़ के बताना चाहता हूं। 27/4/1948 1948 एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हरीश रावत जो हैं उत्तराखंड में कठिन परिश्रम करते हुए, चाहे वो मुख्यमंत्री ना बने, जिनके मुख्यमंत्री बनने के योग उनके कम है, कोई नया नवेला अच्छा चेहरा वहां पर आ सकता है। अब यहां पर आपने जो सवाल किया कि क्या वहां पर कौन सरकार बनाएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वहां पे सरकार कौन बनाएगा? हमने पुष्कर सिंह धामी की कुंडली देखी, हरीश रावत की कुंडली देखी। 27 अप्रैल 1947 उनकी महादशा बहुत ही खूबसूरत 2024 तक महादशा लगी हुई है उनकी। और आज हैरानगी की बात यह है कि गुरु में केतु की, वहां केतु कहीं ना कहीं बार बार सामने आ रहा है। मित्रों, एक बात का ध्यान रखिए, कलयुग में शनि, शुक्र, केतु, राहु यानी ये दैत्य ग्रह हैं, और देव ग्रह जो हैं वो गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्रमा। देव ग्रहों से दैत्य ग्रह जो हैं वो ज्यादा फल देते हैं। इनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कर्क राशि, कर्क लगन, शनि के साथ में बैठा हुआ इनका चंद्रमा कहीं ना कहीं रावण संहिता और पराशर संहिता और भृगु संहिता, इनकी बात करें तो कुछ जगह पे ये विष योग का निर्माण करता है, कुछ जगह पे ये राजयोग का निर्माण करता है। डेफिनेटली हरीश रावत के कड़े परिश्रम के बाद यहां पर एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होगी।
यानी 70 सीटें हैं उत्तराखंड की। जी। 70 सीटों के ऊपर यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि बीजेपी सरकार बनाएगी या कांग्रेस सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में जैसे उत्तर प्रदेश में हमने कैसे छाती ठोक कर बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर यहां पर कांग्रेस की कुंडली, आदरणीय मिसिज श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली, आदरणीय राहुल गांधी जी की कुंडली, प्रियंका गांधी जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, राहुल जी की भी वृश्चिक राशि है, इनकी कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं 35, 70 मुझे लगता है कि 38 to 39 सीट कांग्रेस लेकर जाती हुई दिखाई देती है। 26 to 28 भारतीय जनता पार्टी लेकर जाती हुई दिखाई देती है। वहां पर कांग्रेस फिर एक बार पुनः अपना सिक्का जमा सकती है और कांग्रेस वहां पर विजयी होकर आपने मुझे ये हरीश जी जो हैं ये 1947 का जन्म है इनका, कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस का हो सकता है इनको 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कोई ना कोई नया चेहरा वहां पे, क्योंकि उत्तराखंड का लॉन्डिट्यूड लैटिट्यूड भी हम देखते हैं, कोई ना कोई नया चेहरा वहां पर मुख्यमंत्री पद के ऊपर आसीन हो जो एस्ट्रोलॉजिकली कांग्रेस का दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी को 5-7 सीटों से वहां पर पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। जी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ सकती है। आपने पहले सवाल किया था कि क्या अखिलेश योगी जी को पछाड़ सकते हैं। आपने बहुत सुंदर सवाल किया था, क्योंकि वातावरण वहां पर बहुत से चैनलों के माध्यम से हर आदमी अपनी तरफ से प्रयत्न करता है, कोई ना कोई बात करता है, कोशिश करता है। हर पार्टी चाहती है कि हम सत्ता में आए, हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो नेता बने, मगर कहीं ना कहीं भाग्य अपना काम करता है। भाग्य जायते सर्वथा ना पुरुषुम ना कौशलम। चाय बनाने वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और गुरुद्वारे में झाड़ू लगाने वाला आदमी हमारे देश का राष्ट्रपति बन जाता है। बकरियां चलाने वाला अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। इसलिए नशिबांचा खेळ आहे बॉस, नशीब चांगले असेल तर तुम्ही काय पण होऊ शकता। नसीब अच्छा है तो डेफिनेटली आदमी रंक से राजा बन जाता है। यहां पर योगी आदित्यनाथ के नसीब अच्छे हैं, मोदी जी के नसीब अच्छे हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई देती है। जी, लेकिन अगर बात की जाए कि उत्तराखंड की जनता किसे मौका देना चाहेगी? देखिए, उत्तराखंड की जनता वहां पर क्या है कि कहीं ना कहीं 5-7 ऐसे कैंडिडेट है जिनके बारे में सिर्फ सोनिया गांधी कह सकती हैं कि यहां पर किसको वो सीएम बनाएगी, मगर डेफिनेटली हरीश रावत अपनी अनथक परिश्रम में सफल होते हुए दिखाई देते हैं और कांग्रेस को पुनः विजयी करके वहां पर अपना झंडा, अपना हाथ, सबका साथ ऐसा करके वो वहां पर जिता सकते हैं। वहां पे बहुत से कैंडिडेट हैं, मगर इस बार जो भी वहां पर मुख्यमंत्री होगा वो हरीश रावत भी हो सकते हैं और उनके अलावा कोई नया चेहरा भी हो सकता है। जी, राजनीति की भविष्यवाणी तो आपने कर दी, शेयर मार्केट के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, शेयर मार्केट जो है पिछले दिनों उथल पुथल कर रही है जी। और आपने देखा कि 63,000 सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टच करने के बाद धीरे धीरे 57,000 यानी कि 6,000 5,500 नीचे गिर गया। सिमिलरली एनएससी निफ्टी 16,980 पे शुक्रवार को बंद हुआ। हमारा शो इसके लिए, ये पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हजारों लाखों लोग ये भविष्यवाणी देखने के लिए टीवी के साथ कान लगाते हैं। 57,011 में अभी भी शेयर मार्केट में बेरिश हूं, शेयर मार्केट नीचे और आ सकता है। अगर ये 56,400 का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आंकड़ा तोड़ देता है तो 54,800 बीएससी आ सकता है। एनएससी की बात करें, निफ्टी की, तो 16,800 का आंकड़ा हमने पिछले भी बार बोला था, ये अगर तोड़ देता है तो 16,712 16,712 से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। मगर 15 जनवरी तक मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी। हमारा नीचे का आंकड़ा आज भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 55,800 है और निफ्टी का जो है वो
16,712 का है। सोने की बात करें तो सोने में मैं बुलिश हूं, 48,603 रुपए में 10 ग्राम चल रहा है। ये वापस 49,500 हो सकता है और स्टॉप लॉस रखें 47,500 का। सिल्वर 62,165, यानी सिल्वर जो है वो चांदी जो है इस वक्त 62,165 रुपए किलो चल रही है। पॉसिबल है ये 65,000 फिर टच कर जाए। आप 61,800 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और हाथ जोड़कर विनती है, आपके लाभ और आपकी हानि के लिए जय महाराष्ट्र पंडित राजकुमार शर्मा राजमंत्र की टीम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। आप अपने अच्छे बढ़िया किसी सलाहकार से करके हम तभी ट्रेडिंग करें और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग बिल्कुल मत करें। जी पंडित जी, आप यहाँ आए इसलिए धन्यवाद. धन्यवाद, शुक्रिया. या कार्यक्रमामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा जय महाराष्ट्र.